राधे राधे भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्रों में भगवान बलराम जी के बारे में जो कथा कही गई है उसके बारे में आपको सुना रही हूँ। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण बलराम परस्पर अभिन्न है, उनकी चरित्र चर्चा भी एक दूसरे से संयुक्त है। श्रीमद् भागवत में बहुत कम लीलाएं ऐसी हैं जहां श्री कृष्ण के साथ उनके अग्रज श्री बलराम जी नहीं रहे हैं। गोकुल और वृंदावन की लीलाओं में भी प्राय श्री कृष्ण बलराम साथ साथ ही रहे हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम एक असुर आया। उसकी इच्छा श्री कृष्ण और बलराम का अपहरण करने की थी। भगवान श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी वे उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे खेल में सम्मिलित कर लिए। प्लम्बासुर ने देखा कि श्री कृष्ण को हराना कठिन है, इसलिए वह बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग चला। बलराम जी साक्षात शेष अवतार थे। उन्होंने देखा कि यह असुर मुझे आकाश मार्ग लिए जा रहा है, फिर उन्होंने उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। बलराम जी के वज्र के समान प्रहार से प्लम्बा असुर का सिर चूर चूर हो गया। वह अत्यंत भयंकर शब्द कराता हुआ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्लम्बा असुर मूर्तिवान पाप था, उसकी मृत्यु से देवता प्रसन्न हो गए। वे बलराम जी को साधुवाद करते हुए उन पर आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे। यह घटना बलराम जी के अतुलित शौर्य की साक्षी है। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण जी उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। व्रज लीला में शंखचूड़ का वध करके श्री कृष्ण ने उसका शिरोतरण बलराम भैया को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कंस की मलशाला में श्री कृष्ण ने चाणक्य को पछाड़ा तो मुष्टिक बलराम जी के मुष्टिक प्रहार से स्वर्ग सिधारा। जरासंध को बलराम ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण मना ना किए होते तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। वे सत्य युग की कन्या थी और आकाश में बलराम जी से काफी लंबी थी। छोटे भाई श्री कृष्ण को परिहास करते देखकर उन्होंने रेवती जी को अपने अनुरूप कर लिया। रुक्मिणी हरण में शिशुपाल तथा उसके साथी अपने सैन्य समूह के साथ बलराम जी के द्वारा ही पराजित हुए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण किया, तब 6 महारथियों ने एक साथ मिलकर उन्हें बंदी बना लिया। उस समय बलराम जी अकेले ही हस्तिनापुर पहुंच गए। यदि दुर्योधन लक्ष्मणा का सांब से विवाह करने के लिए तैयार न होता तो बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को यमुना जी में डुबा देते। नैमिष क्षेत्र में बलराम जी ने इल्लव राक्षस के पुत्र वल्लभ को मारकर ऋषियों को भयमुक्त किया। महाभारत के युद्ध में बलराम जी तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के उपसंहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का स्मरण किया। श्रीमद् भागवत की कथाएं शेष अवतार बलराम जी के शौर्य की सुंदर साक्षी हैं।
राधे राधे भक्तजनों, आज तो हमने आपको बलराम जी के बारे में ये कथा सुनाई है। अब हम अगले अध्याय में श्री वसुदेव जी के बारे में आपको बताएंगे।